When Jesus was on earth, he had as much unbelief to contend with that we have today and maybe more. जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसे बहुत सारे अविश्वास का मुकाबला करना था जो आज हमारे पास है और हो सकता है अधिक। But it didn't stop him. He went right on, performing and carrying out his duty, and God confirming everything he done. परंतु उसे नहीं रोक सका, वो करता ही चला गया और अपने कर्तव्य को पूरा करता चला गया और जो कुछ उसने किया परमेश्वर ने उसकी पुष्टि की। He said, I'm not by myself. My Father and I are one. He dwells in me. It ain't me that doeth the works, it's the Father that dwelleth in me. उसने कहा, मैं स्वयं से नहीं हूँ, मैं और पिता एक हैं, वो मुझ में वास करता है और मैं नहीं हूँ जो कार्य करता हूँ, ये पिता है जो मुझ में रहता है। And if I do not his works, then don't believe me. But if I do the works and yet you can't believe me, believe the works. और यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं उन कार्यों को करता हूं और तब भी तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, कार्यों का विश्वास करो। In other words, they search the scriptures, he said. For that's where you think you got eternal life, is by knowing the scriptures. समझे, दूसरे शब्दों में वे पवित्र शास्त्र में ढूंढो, उसने कहा, क्योंकि जहां तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है उस पवित्र शास्त्र के जानने से। And the scriptures itself testifies of me. And what a statement. और पवित्र वचन स्वयं मेरी ही गवाही देता है। आमीन, क्या ही कथन है। They, the scriptures that tell you who I am, Jesus said. वे ही पवित्र वचन हैं, यीशु ने कहा, वो आपको बताता है कि मैं कौन हूँ। And it's the scriptures that tell you the hour that we're living in. और ये वो पवित्र वचन है जो आपको बताता है कि जिस घड़ी में हम रह रहे हैं। And the things that you see done, it's God Himself among His people. और जो चीजें तुमने होते हुए देखी हैं, ये स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है। Nothing can raise the dead but God. मृतक को कोई नहीं जिला सकता सिवाय परमेश्वर के। Nothing can do the things that He's doing now but Him. कोई भी इन चीजों को नहीं कर सकता, केवल वो। For the Bible said He's the same yesterday, today, and forever. क्योंकि बाइबल ने कहा वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। Now, we see that modern trend of the people then. Oh, the days are past. There's no such a thing as miracles. The people are all emotionally worked up. अब हम लोगों को आधुनिक ढंग में देखते हैं। ओ वे दिन बीत गए, आश्चर्यजनक कार्य जैसे कोई चीज नहीं है, लोग ये सब भावपूर्ण होकर करते हैं। Listen to that Elijah, the prophet, cried against them and their theologians. उस एलिया की सुनो, उस भविष्यद्वक्ता की जो उनके और उनके धर्म ज्ञानियों के विरुद्ध चिल्लाता है। Notice he spoke as if he was God himself. ध्यान दें, वो ऐसे बोलता है जैसे वो स्वयं परमेश्वर हो। Elijah spoke as if he was God himself. The dew will not fall from heaven until I call for it. Amen. Yes, sir. एलिया ऐसे बोलता है जैसे वो स्वयं परमेश्वर हो, जब तक मैं न कहूँगा आकाश से ओस तक न गिरेगी। आमीन। जी हाँ श्रीमान। The prophet had been so long in the presence of God. भविष्यद्वक्ता इतने लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। The prophets of the Old Testament, for any time, when they live in the presence of God until they become the Word, their message is the Word itself. पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता या किसी भी समय के, वे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे जब तक वे वचन नहीं बन जाते थे। उनके संदेश स्वयं में वचन है। Remember, he said, "Thus saith the Lord." और स्मरण रखें, उसने कहा, यहोवा यूं कहता है। And when those men had those messages from God, and they become so wrapped up that their own thinking. और तब वे व्यक्ति परमेश्वर से उन संदेशों को प्राप्त करते थे और वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके अपने विचार, It might have been against their thinking. They might not have been able to see it right. वो उनके अपने विचार के विरुद्ध हो सकता था। वे इतने योग्य नहीं होते थे कि उसे ठीक ठीक देख सकें। But they were speaking the word of God. Thus saith the Lord. परंतु वे परमेश्वर का वचन बोल रहे थे। यहोवा यूं कहता है, There will not be any rain till I call for it. जब तक मैं ना कहूँगा कोई वर्षा नहीं होगी। Oh, what a statement. ओ क्या ही कथन है। He had been in the presence of God and been vindicated so perfect. वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और इतना सिद्ध प्रमाणित हुआ। And remember that also follows Amos 3:7. The Lord God will do nothing until first He reveals it to His servants the prophets. और याद रखें, ये आमोस 3:7 को भी पूरा कर रहा था। प्रभु परमेश्वर
तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट न कर दे। Said there's not going to be any rainfall. कहा कि कोई वर्षा ना होगी। They laughed at him. They thought he's crazy, that fanatic. वो पहले वे उस पर हंसे, उन्होंने सोचा वो पागल था, ये धर्मांधता है। But he had thus saith the Lord, that it wasn't going to rain. परंतु देखिए उसके पास यहोवा यूं कहता है था कि कोई वर्षा नहीं होनी थी। And God, before he did that, he revealed it to Elijah, his servant. और परमेश्वर ने इससे पहले वो इसे करता, उसने अपने दास एलिया पर यह प्रकट कर दिया। And he was a vindicated, proven prophet. So the people are to repent it. और वो परमेश्वर का सिद्ध प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, इसलिए लोगों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए था। But instead of that, they laughed at him. So we got plenty of rain. The reservoirs are full. The rivers are running good. परंतु बजाय इसके वे उस पर हंसे और कहा, ओ हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है, जल भंडार भरे हुए हैं, नदियाँ ठीक बह रही हैं। The Bible said that there was not even dew for 3 years and 6 months. बाइबल बताती है कि वहाँ 3.5 वर्ष तक ओस न गिरी। All the brooks and waters dried up everywhere. और हर जगह सारे सोते और पानी सूख गए। That wasn't that man. That was God speaking through that man. ये वो मनुष्य नहीं था, ये परमेश्वर उस मनुष्य में से होकर बोल रहा था। That was the I it was. We always know. ये वो मैं था, हम ये हमेशा से जानते हैं। So we find out that when a man comes sent from God, ordained of God, with the true, thus saith the Lord, the message and the messenger are one and the same. इसलिए वो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का भेजा हुआ मनुष्य आता है, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त, यहोवा यूं कहता है कि सत्य के संदेश के साथ, तो वो संदेश वाहक उसके साथ एक समान होता है। Because he is sent to represent, thus saith the Lord, word by word. So he and his message is the same. क्योंकि वचन दर वचन यहोवा यूं कहता है का प्रतिनिधित्व करने को भेजा जाता है, इसलिए वो और संदेश एक ही होते हैं। A denominational man under denominational auspices, he and the church is the one. नामधारी कलीसिया का व्यक्ति नामधारी कलीसिया के संरक्षण में वो और कलीसिया एक होते हैं। A theologian under theology, made by some denomination, he and his message are one. एक धर्मशास्त्री धर्म शिक्षण की अधीनता में जो नामधारी संस्था द्वारा बनाई जाती है, वो और उसका संदेश एक होते हैं। Church of theology, a theologian, correctly. धर्म शिक्षा की कलीसिया एक धर्म शिक्षा शास्त्री, ये बिल्कुल सही है। Then when a man comes with thus saith the Lord, he and the message is one. तब जब एक मनुष्य यहोवा यूं कहता है के साथ आता है, तो वो और संदेश एक होते हैं। And when Elijah come with thus saith the Lord, he and his message became one. और जब एलिया यहोवा यूं कहता है के साथ आया, तो वो और उसका संदेश एक हो गए। Just as Jesus, when he come, he was the Word, St. John 1. जैसे कि यीशु जब वो आता है, वो वचन था, संत यूहन्ना 1। So the Word of God and the messenger of the age was the self same thing all the time. इसलिए परमेश्वर का वचन और संदेशवाहक उस युग का हर समय एक ही चीज थे। Right? ये ठीक बात है। Jesus was the Word that was prophesied of. यीशु वो वचन था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। He was what the prophet said would happen. A virgin shall conceive and bear this child. ये वो था जो कि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि घटित होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और इस बालक को जनेगी। Way back in the beginning, God told him, said the woman's seed shall bruise the serpent's head, he'll bruise her heel. पीछे आरंभ में परमेश्वर ने उन्हें बताया, कहा स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी में काटेगा। All these prophecies have been given. ये सारी भविष्यवाणियां दी गई थीं। David crying, all the rest of the prophets down through the ages, speaking of him. दाऊद चिल्ला रहा था, इन सारे युगों में से होते हुए सारे भविष्यद्वक्ता उसके विषय में बोल रहे थे। He was that word manifested. Hallelujah. वो प्रकट किया गया वचन था। हालेलुया। Now do you see where I'm trying to get to? अब आप क्या देखते हैं कि मैं आपको क्या समझाने का यत्न कर रहा हूँ? I spoke with you pretty plain this morning. इस प्रातः मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। Don't you see the authority of the living God in the living church, the bride? क्या आप जीवित परमेश्वर के अधिकार को जीवित कलीसिया दुल्हन में नहीं देखते? The sick are healed, the dead are raised up, the cripples walk,
the blind see, the gospel goes forth in its power, for the message and the messenger are the same. बीमार चंगे होते हैं, मृतक जलाए जाते हैं, अपंग चले, अंधे देखते हैं। देखिए, सुसमाचार अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि संदेश और संदेशवाहक एक है। The word is in the church, in the person. वचन कलीसिया में है, व्यक्ति में है। The word of God was in Elijah. When he walked up there with thus saith the Lord and said it isn't going to rain. परमेश्वर का वचन एलिया में था, जब वो वहाँ यहोवा यूं कहता है के साथ गया और कहा कि वर्षा नहीं होगी। That wasn't Elijah. That was God in Elijah. वो एलिया नहीं था, वो परमेश्वर एलिया में था। I said it many times, like the Christian Science lady that told me one time. I told it many times about it. मैंने बहुत सी बार कहा, जैसे कि क्रिश्चियन साइंस की एक महिला ने मुझे एक बार बताया। इस विषय में मैंने बहुत सी बार बताया है। She said, Mr. Branham, you put too much bragging on Jesus. उसने कहा, श्रीमान ब्रनम, आप यीशु पर बहुत ही शेखी मारते हैं। I said, I hope that's the only thing I've got to answer for. मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि केवल यही एक चीज है जिसका मुझे उत्तर देना है। And she said, you try to make him divine. और उसने कहा, आप उसे दिव्य बनाना चाहते हैं। I said, he was divine. मैंने कहा, वो दिव्य था। I said, oh, he was a prophet, he was a good man, but he wasn't divine. ओ, वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो एक भला मनुष्य था, परंतु वो दिव्य नहीं था। I said, well, show me one scripture that says he wasn't. और मैंने कहा, ठीक है, मुझे एक पवित्र वचन दिखाइए जो कहता हो कि वो दिव्य नहीं था। She said, in the book of St. John it says that he wept when he went to the grave of Lazarus. वो बोली, संत यूहन्ना की पुस्तक कहती है कि वो रोया जब वो लाजर की कब्र पर गया। Well, I said, sure he wept. He was both human and divine. ठीक है, मैंने कहा, निश्चय ही वो रोया, वो दोनों था, मनुष्य और दिव्य। He was a man weeping, but he had to be God to raise the dead. Right. वो मनुष्य था, रो रहा था, परंतु मृतक को जीवित करने के लिए उसे परमेश्वर होना था। ये ठीक बात है। I said he was a man hungry, but he was God feeding 5,000 with a couple of biscuits and 5 fishes. That's right. मैंने कहा, वो एक भूखा मनुष्य था, परंतु जब उसने 5,000 को खिलाया तो वो परमेश्वर था, 2 रोटी और 5 मछलियाँ। ये ठीक बात है। He was a man sleeping on the back of a boat, but it was God in him that could still the waters. नाव में वो मनुष्य पीछे की ओर सो रहा था, परंतु उसमें वो परमेश्वर था जो पानी को शांत कर सकता था। For why? He and his message was one. क्यों? किस लिए? वो और उसका संदेश एक थे।